हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेलमिकाइंड 40 टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड से यह टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे क्या इसकी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेलमिकाइंड 40 टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। टेलमिकाइंड 40 टैबलेट के बारे में बात करें तो मैनकाइंड फार्मा एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम इसमें कंपोजिशन दिया होता है, जिसका एमआरपी 34 रुपये होता है और 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको टेलमिकाइंड 40 नाम से यह टैबलेट नहीं मिलती तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। टेलसर 40 टैबलेट, टेलमेड 40 टैबलेट, इंडिटेल 40 टैबलेट, मैक्साट 40 टैबलेट, टारजिट 40 टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। इन सभी में टेलमिसार्टन ही कंपोजिशन है। इनमें से जो आपको मिले आप वो परचेज कर सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का उपयोग किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय के साथ साथ धीरे धीरे इतना अधिक हो जाता है कि इसकी वजह से स्वास्थ्य में समस्याएं होने लगती है, जैसे कि हृदय रोग। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो नाक से खून का बहना, सिर में दर्द का होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सीने में दर्द का होना, मूत्र में खून आना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा टेलमिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग हार्ट फेल की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। हार्ट फेलियर के कारण कुछ लोगों में हृदय शरीर के अन्य अंगों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। अन्य लोगों में हृदय की मांसपेशियां कठोर व सख्त हो जाती है, जिसके कारण हृदय से रक्त का प्रवाह अवरुद्ध या कम हो जाता है। हृदय की विफलता आपके हृदय के बाएं, दाएं और दोनों भागों को प्रभावित कर सकती है। यह या तो तीव्र होता है या लंबे समय तक चलता रहता है। अगर हम इसके कुछ लक्षणों के बारे में बात करें तो अत्यधिक थकान का बढ़ना, अचानक वजन का बढ़ जाना, भूख न लगना, लगातार खांसी होना, अनियमित पल्स का हो जाना, दिल की धड़कन का सामान्य रूप से तेज हो जाना, पेट में सूजन होना, सांस लेने में परेशानी का होना, पैरों और टखनों में सूजन का होना, गर्दन की नसों का उभरना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो हार्ट फेलियर की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा टेलमिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग हार्ट अटैक की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय तक जाने वाले ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह अवरुद्ध यानी कि बंद हो जाता है। यह वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के कारण होता है जो हृदय तक खून पहुंचाने वाली धमनियां, कोरोनरी धमनियों में ब्लॉक एक चिपचिपा जमाव बनकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है, यानी कि उनको ब्लॉक कर देता है। रुके हुए ब्लड के प्रवाह के कारण हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और यदि हृदय को ऑक्सीजन ना मिले तो हृदय की मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो छाती या बाहों पर दबाव का होना, जकड़न या दर्द का महसूस होना जो आपके गले, जबड़े और पीठ तक फैल जाता है, मतली, अपच, सीने में जलन, पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई का होना, भय, चिंता या किसी अन्य बीमारी के कारण पसीना आना, थकान का होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने से रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा टेलमिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो स्ट्रोक जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा टेलमिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। स्ट्रोक जिसे कभी कभी हम मस्तिष्क का दौरा भी कहते हैं, यह तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है या जब मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका
फट जाती है। इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ मिनटों के अंदर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं। लक्षणों के बारे में बात करें तो बोलने और समझने में परेशानी का होना, आप भ्रम का अनुभव कर सकते हैं, आपके बोलने की गति धीमी हो सकती है, ये समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। और बात करें तो एक या दोनों आँखों से देखने में परेशानी हो सकती है या धुंधला दिखाई दे सकता है, यह सब कुछ दो नज़र आ सकते हैं या अंधेरा छा जाएगा, यह भी स्ट्रोक की निशानी है। और अचानक से तेज सिर दर्द का होना जो उल्टी या चक्कर के साथ हो सकता है, चलने में परेशानी का होना, अचानक चक्कर का आना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो स्ट्रोक जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा टेल्मिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो CKD में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। CKD यानी कि कोरियोनिक किडनी डिजीज, जब कई वर्षों तक धीरे धीरे गुर्दे की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे हम कोरियोनिक किडनी फेल होना कहा जाता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो खून की कमी होना, मूत्र में खून का आना, मूत्र का रंग गहरा होना, एडिमा होना, मूत्र की मात्रा में कमी का होना, थकान होना, उच्च रक्तचाप होना, मूत्र में प्रोटीन का आना, अचानक सिर दर्द का होना, शरीर के वजन में अचानक बदलाव आना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो किडनी फेल होने की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा टेल्मिकाइंड 40 टैबलेट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेज के बारे में जानकारी थी। अब हम यूजेज जानने के बाद इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप यह टैबलेट यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सिर में दर्द का होना, कमर में दर्द का होना, पेट में दर्द का होना, उल्टी या जी मिचलाना, मंद नाड़ी का होना, थकान होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इस टैबलेट के इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ आपने इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। एलिस्किरीन टैबलेट, अकारबोज, एंटीकोल्ड टैबलेट, डेक्सोमिथोरफन, गुआफेंसिन, एम्लोडिपिन, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हाइपरक्लेमिया की समस्या है तो आपने इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको इस ड्रग के प्रति एलर्जी है तो भी आपने इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। 4 डोज पेशेंट के लिए चलती है। टेल्मिकाइंड 40 टैबलेट की एक टैबलेट दिन में लेने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। अगर आप इस टैबलेट को सुबह खाना खाने के बाद यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस टैबलेट को इमरजेंसी में खाली पेट भी यूज किया जा सकता है। यह टैबलेट 3 घंटे में अपना काम करना शुरू कर देती है और 24 घंटे तक अपना काम करती है। यह टेल्मिकाइंड 40 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।